सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को इतिहास के अंतर्गत पाठ पांच मुगल साम्राज्य का अध्ययन करा रहे हैं। उसी के आगे से आज हम पुनः अध्ययन करेंगे और आज से ये पाठ आप लोगों को बुक का जो है समाप्त हो जाएगा। कल से आप लोगों को लिखवाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जिन्हें सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। तो आज हम मुगल काल में प्रशासन, अर्थव्यवस्था एवं समाज प्रशासन के बारे में जानकारी कराएंगे। तो केंद्रीय प्रशासन मतलब मौर्य काल, आपका मुगल काल का केंद्रीय प्रशासन कैसा था इसके बारे में जानेंगे। मुगल प्रशासन भारतीय तथा फारसी प्रणालियों का मिश्रण था। राजा को सर्वोच्च सत्ता तथा सेना की शक्ति इसके प्रमुख स्तंभ थे। सम्राट स्वयं अधिकारियों को नियुक्त करता था। वजीर, जिसे दीवान प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? दीवान। दीवान को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। सद्र उस सदूर धार्मिक मामलों में सम्राट का सलाहकार होता था। जो धार्मिक मामलों का सलाहकार होता था उसे क्या कहा जाता था? सद्र उस सुदूर। वह शाही खर्चों तथा अन्य संस्थाओं के लिए धन का प्रबंध भी करता था। सम्राट के बाद वही प्रमुख न्यायाधीश भी होता था। जो सद्र उस सदूर था वही सम्राट के बाद न्यायाधीश का काम करता था, यानी न्याय सुनाने का कार्य करता था। प्रत्येक अधिकारी, चाहे वह सैनिक हो या नागरिक सेवा में हो, सेना में नामांकित किया जाता था। सम्राट सेना नायक होता था। मीर बख्शी सैन्य प्रशासन देखता था। जो मीर बख्शी था वो क्या देख रहा था? सैन्य प्रशासन देख रहा था। खाने सामा या मीर सामा शाही परिवार का इंचार्ज होता था। जो शाही परिवार की देखरेख करता था उसको मीर सामा के नाम से जाना जाता था। काजी न्याय विभाग का मुखिया होता था। काजी जो है वो न्याय विभाग का मुखिया होता था। कोतवाल पुलिस विभाग का अधिकारी जो शांति तथा व्यवस्था बनाए रखता था। कोतवाल जो होता है ये हाईली आपका अरबी फारसी शब्द से ही कोतवाल शब्द लिया गया है, जो सैन्य अधिकारी पुलिस विभाग का इंचार्ज होता था। यह प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन के लिए अकबर ने अपने साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा था। प्रांतीय प्रशासन को कितने सूबों में बांटा था? 15 भागों में। प्रत्येक सूबा एक सूबेदार के अधीन होता था। प्रत्येक जो सूबा था उसमें एक सूबेदार होता था, जिसके पास सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां होती थी। सूबेदार की सहायता अनेक प्रांतीय दीवान, बख्शी, काजी, कोतवाल तथा अन्य अधिकारी करते थे। प्रत्येक सूबा पुनः सरकारों तथा परगनों में विभाजित किया जाता था। प्रत्येक परगने में अनेक गांव होते थे। परगने का मुख्य अधिकारी फौजदार होता था। जो परगना था, परगना में कई गांव एक साथ लिए जाते थे, जिसके अधिकारी को क्या कहते थे? फौजदार कहते थे। प्रत्येक गांव में एक मुकदमा, पटवारी तथा चौकीदार होता था। पटवारी मीन्स होता है लेखपाल। पटवारी किसे कहते हैं? लेखपाल। भूमि का जो नाप जो करता है, लेखा जोखा रखता है, उसी के ही पटवारी कहते हैं, यानी लेखपाल कहते हैं। चौकीदार का मतलब होता है जो पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ और ग्रामीण क्षेत्र के वह जो भी
राजनीतिक या क्रियाकलाप है उनकी जानकारी पुलिस विभाग तक पहुंचाना ही चौकीदार कहलाता था। अधिकारी की भांति सावधानी पूर्वक की जाती थी तथा उन्हें नगद वेतन भी दिया जाता था। मुगल काल में नगद वेतन की व्यवस्था थी। कुछ व्यक्तियों को विशेष सेवाओं के लिए जागीरें भी दी जाती। जागीरे का मतलब होता है एक क्षेत्र, मतलब रजवाड़े का कोई एक क्षेत्र उनको दे दिया जाता था, जाओ वहीं अपना राज्य करिए और अपने खर्चे चलाइए। ये मतलब अर्थव्यवस्था इसमें देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था, लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। व्यापार भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया थी। विदेशी व्यापार विविध रूप था। सूती वस्त्र, कागज, नील, अफीम तथा सोरा निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थी। आयतों में सोना, घोड़े, कच्चा रेशम, धातुएं, हाथी दांत, बहुमूल्य रत्न, औषधियां आदि सम्मिलित थी। मुगल सरदार भोग विलास की वस्तुओं के शौकीन थे। भोग विलास के बहुत शौकीन थे, जो अरब, अफ्रीका, यूरोप तथा अन्य एशियाई देशों से आयात की जाती थी। इस समय यूरोप की पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच व्यापारी कंपनियां ने मसालों और वस्त्रों का व्यापार शुरू कर दिया। यानी भारत में विदेशियों का व्यापार जारी हो गया था। इसमें धार्मिक जीवन के बारे में समझ लिए। मुगल सम्राट इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। इस्लामी कानून का आधार पर शासन करते थे। अकबर मुगल सम्राट का पहला सम्राट था जिन्होंने हिंदू तथा अन्य संप्रदायों के प्रति उदारवादी था। जो अकबर ही ऐसा था जो हिंदू के साथ साथ अन्य जो मतलब धर्म थे उनके प्रति वो उत्तरदायी था, उत्तरदायी नीति का अनुसरण किया करता था। जहांगीर तथा शाहजहां ने भी अकबर की भांति नीति का पालन किया। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। सबसे खतरनाक मुगल काल में औरंगजेब था जो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। उसने बहुत से मंदिरों को ध्वस्त करा दिया और उनमें मस्जिद का निर्माण करा दिया। उसकी इस नीति ने सामाजिक सामंजस्य को नष्ट करके मुगल साम्राज्य की समाप्ति को निश्चित कर दिया। मतलब उसने जो इतनी अत्याचार किया कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वा करके वहां मस्जिदें बनवाना शुरू कर दिया था। यही उसकी पतन के कारण बने। तो ये आज आपका पाठ समाप्त होता है। कल आप लोगों को इसमें अतिलंघ उत्तरीय प्रश्न लिखवाएंगे, जिन्हें आप सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से कम 2 से 3 बार आपको बुक का अध्ययन करना है, जिससे आपको इसके बारे में जानकारी हो। धन्यवाद।